आपको मैं बता दूं कि आप दक्षिण की किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हो, आप हमारे हर वीडियो को अपनी भाषा में उसकी सब टाइटल्स देख सकते हैं। सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी है अपने फोन पर। उस फोन की सेटिंग आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। उस तरीके से आप सेटिंग्स में जाकर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और अपनी वांछित भाषा में, मलयालम, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो आपके नीचे लिखी आती रहेगी। नमस्कार, संडे स्पेशल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल मुद्दे को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। खासतौर से अगर कोई बहुत बड़ी खबर ना हो पिछले सप्ताह की, तो हम कुछ ऐसी खबर को चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं जिसे अमूमन मुख्य मीडिया इग्नोर कर रहा है। अभी मैं हाल ही में तमिलनाडु की यात्रा पर गया था, एक सप्ताह वहां पर रह करके आया। कई मंदिरों में गया, बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर बने हुए मंदिर हैं और ऐसे मंदिर आज के दौर में बना पाना संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ताजमहल की सुंदरता की विवेचना अक्सर करते हैं कि ताजमहल जैसी इमारत पूरी दुनिया में नहीं है। दक्षिण भारत के मंदिर दिखाइए, ताजमहल को आप भूल जाएंगे। लेकिन जहां पर भी मैं गया वहां पर मैंने एक चीज बड़ी कॉमन देखी कि वहां पर हर मंदिर के ऊपर राज्य सरकार का यानी कि स्टेट का आधिपत्य है। वहां पर प्रसाद कब बटेगा, कितने रुपए का मिलेगा, कैसे होगा, सब कुछ व्यवस्था सरकारी है। और जो दिशा निर्देश हैं, सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ सरकारी पर चल रही है। तो मेरे मन में एक सवाल उठा और यह सवाल बहुत पुराना है कि क्या सिर्फ ऐसा हिंदुओं के मंदिर के साथ ही है या अन्य धर्मों के जो धार्मिक संस्थान हैं उनके साथ भी है? केवल हिंदुओं के साथ ही ऐसा है। और खासतौर से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, इन तीन स्टेट्स में तो मंदिरों पर पूरी तरीके से राज्य प्रशासन, राज्य सरकारों का कब्जा है। और हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि मुगलों ने इस देश पर हमला किया, मुस्लिम इस्लामिक आक्रांता बाहर से आए, उन्होंने यहां के मंदिरों को लूटा। वो मंदिरों को लूटने इसलिए आते थे क्योंकि प्राचीन काल में मंदिर इकोनॉमी का मेन सेंटर थे। जिस तरीके से आज की तारीख में लोग पैसा रखते हैं अपना बैंक में, लॉकर में रखते हैं, उसी तरीके से मंदिरों में संपदा रखी जाती थी आम जनता की। और जो उस राज्य का राजा होता था, क्योंकि भारत में तो सारे हिंदू राजा ही थे, वो सारे के सारे राज्य उस मंदिर की रक्षा करते थे। वो अपनी ड्यूटी समझते थे कि धर्म की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। और चूंकि वहां पर सरकारी प्रोटेक्शन होता था तो इसलिए लोग अपना गोल्ड वहां पर जमा कर देते थे, अपनी चांदी वहां पर जमा कर देते थे। ये एक पुराना इकोनॉमी का सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जो विदेशों से आक्रांता हैं वो यहां के मंदिर लूटने के लिए आते हैं। हालांकि मंदिर लूटने के लिए तो वो आते हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगता है कि यार हिंदू धर्म तो इतना विस्तृत है और इतना महान है, बिल्कुल साइंटिफिक है, और वास्तव में जो भी इस दुनिया में व्यक्ति पैदा होता है वो वास्तव में हिंदू ही है साइंस के हिसाब से, इस बात से बड़ा चिढ़ते हैं। इसलिए जब वो यहां पर हमला करने के लिए आते हैं तो यहां मूर्तियों को तोड़ते हैं, मंदिरों को ध्वस्त करते हैं। वो ये यहां की कल्चर को खत्म करने के लिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या का भाव है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी देश में हजारों मंदिर बचे हुए हैं। दक्षिण भारत तक जो मुस्लिम आक्रांता हैं उनका आक्रमण नहीं पहुंचा। मुगलों का शासन जो है वो साउथ की तरफ उतना नहीं बढ़ पाया जितना नॉर्थ में फैला। यही वजह है कि साउथ के मंदिर सुरक्षित रहे। हजारों हिंदू मंदिर हैं आज भी साउथ में जो राज्य प्रशासन की चंगुल में है। और यह मेरा मानना है कि भारत का जो सेकुलर सिस्टम है, जो हमारा संविधान है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, उसके पूरी तरह से खिलाफ है। गुरुद्वारों का प्रबंधन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां करती हैं, मस्जिदों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड और अन्य इस्लामिक संस्थाएं करती हैं, चर्चों के लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है, लेकिन केवल हिंदुओं के मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं। देखिए, इस बारे में मैं मुस्लिम आक्रांताओं को थोड़ा सा अलग रखना चाहूंगा। ठीक है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को लूटा, पैसा लूट करके ले गए, वहां से सोने जवाहरात लूट करके ले गए, लेकिन ये जो वास्तव में जो सिस्टम लागू हुआ है सरकारी नियंत्रण का, इस सरकारी नियंत्रण के सिस्टम को लागू करने में ब्रिटिश सरकार और जो औपनिवेशिक काल है 1800 के बाद जो शुरू हुआ भारत में, उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसने खासतौर से दक्षिण भारत में अपना बड़ा प्रभाव दिखाया है। दक्षिण भारत में
ईसाई सबसे ज्यादा लोग बने हैं, हिंदुओं से जो धर्म परिवर्तन हुआ है, नॉर्थ में ज्यादातर मुस्लिम बने हैं। तो ये सब कुछ होता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने जो डिटेल निकालने की कोशिश की, जो ब्रिटिश सरकार ने सिस्टम लागू किया बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसी का दुरुपयोग आजादी के बाद भी हुआ और आज तक भी हो रहा है। कोई इस पर कोशिश नहीं कर रहा है। प्राचीन काल में मंदिर और जो राज्य होते थे, स्टेट, राजा, उनके बीच में संबंध घनिष्ठ होते थे। उनका काम यह होता था, राजा का काम था कि वो धर्म की रक्षा करे, और उन सब लोगों का मानना था कि जो मंदिर हैं वो धार्मिक केंद्र हैं। जैसे कि साउथ में चोल राजा हो गए, पल्लव राजा हो गए, विजयनगर का इतना बड़ा अंपायर हुआ है हिंदुओं का, हिंदू राजाओं का। ये मंदिरों को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानते थे कि यहां पर आध्यात्मिक कार्य होता है, और इसलिए इनको विशाल जमीनें उन्होंने दान में दी, बहुत पैसा दान में दिया, बहुत सारे संसाधन उनको दिए। इसे देवदान भी उस समय कहा जाता था। और इनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय, जिस भी जाति का, जिस भी समुदाय का वो मंदिर है, वही लोग संभालते थे। पुरोहित, पुजारी, ये सब लोग, विद्वान लोग उसकी व्यवस्था करते थे। लेकिन जब 1800 की शुरुआत में ब्रिटिश कंपनियां, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया, 1810 से 1817 के बीच बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ नियम ब्रिटिश सरकार ने लागू किए। उन्होंने मंदिरों में दखल शुरू किया। कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि मंदिरों के प्रबंधन में सरकार का दखल अंदाजी हो, और इसका वजह क्या बताई गई कि साहब जो लोकल समुदाय हैं या जो धार्मिक लोग हैं, पुजारी पुरोहित हैं, वो सब लोग इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं या निजी काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से उनकी नजर मंदिरों की अकूत संपदा पर पड़ी और उन्होंने नियम बनाने शुरू कर दिए। 1863 में धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम लगाया गया है। उसमें यह कहा गया कि जो मंदिर का प्रबंधन है वो स्थानीय समितियां करेंगी, स्थानीय कमेटियां करेंगी, लेकिन कानूनी नियंत्रण, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, चोरी चकारी होती है या कोई ऐसी घटना होती है, तो उसका नियंत्रण उन्होंने अपने पास रखा। फिर उसके बाद 1925 में और 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी की सरकार थी। उसने मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया, और इसके बाद राज्य सरकार का जो दखल है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कमिश्नर्स की नियुक्ति शुरू कर दी ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से। ये ब्रिटिश सरकार की शय पर ही सब कुछ हुआ। आज तक भी वही व्यवस्था है, जो कमिश्नर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो सब उनका नियंत्रण देखते हैं, और तब से यही सिस्टम चला रहा है। अंग्रेजी सिस्टम को हम आज तक ढो रहे हैं, और यही नहीं, सारे राज्यों में इसको ढोया जा रहा है। आजादी के बाद 1950 में विधि आयोग ने भी मंदिरों के प्रबंधन को लेकर कुछ सिफारिशें की, और इसके बाद तो और भी ज्यादा सरकारी नियंत्रण इन पर बढ़ता चला गया। इसी को आधार बनाकर तमिलनाडु जैसे राज्यों ने व्यापक हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया और सरकार का नियंत्रण और भी मजबूत कर दिया। उसी की देखा देखी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी ऐसे कानून लेकर के आए। देखिए, ये सारी चीजें एक तरफ हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी इकोनॉमी के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, और वास्तव में इन मंदिरों में कितना पैसा पुराने समय में रहा होगा, आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जब आज की तारीख में इनके पास इतना पैसा है, तो उस समय इनके पास कितना पैसा रहा होगा। लेकिन क्या है कि हमारे देश में दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी बात आप पूरी करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ 4 लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए, जैसे कि माता वैष्णो देवी है, उसका श्राइन बोर्ड सरकार ने बनाया, वहां पर व्यवस्थाएं लागू हुई, बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी व्यवस्थाएं सब जगह पर हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन संचालित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, टीडीटी कहते हैं जिसको, इसे दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर बोर्ड कहा जाता है। इसकी आय के स्रोत और व्यय का पैमाना असाधारण है। 2024 तक इसकी कुल शुद्ध संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए यानी कि $35 बिलियन के आसपास आंकी गई थी, और 2025-26 के वित्तीय वर्ष में यह 5,258 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के संशोधित बजट से 5,157 करोड़ से अधिक है। आप समझ सकते हैं, इसके बजट की बात कर रहा हूं, जो इसका बजट बनाया गया है। इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि हुंडी संग्रह होता है, भक्तों द्वारा जो दान में राशि डाली गई है 1700 करोड़ के आसपास, और
निवेश पर जो ब्याज मिलता है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर जो ब्याज मिलता है 1310 करोड़। प्रसाद जो बिक्री होती है लड्डू की, जिसमें कहा गया था चर्बी मिला दी गई है, जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी उस समय, 600 करोड़ रुपए उसका है इस पर। और दर्शन टिकट बिक्री जो होते हैं 310 करोड़ रुपए लगभग उससे प्राप्त होते हैं। यानी कि इवन यहां पर जो मुंडन कराते हैं ना लोग, बाल उतरवाते हैं, वो बाल भी 176 करोड़ के बिक जाते हैं। इतनी सारी आमदनी इसकी है, लेकिन नियंत्रण किसका है? सरकारों का है। आंध्र प्रदेश की सरकार का है। जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा का फेमस, और 12वीं शताब्दी का यह मंदिर है। इसमें भी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 लागू होता है। मंदिर की अर्थव्यवस्था न केवल नकद दान बल्कि इसकी विशाल भू संपदा पर भी टिकी हुई है। 2024-25 के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने 413 करोड़ का वार्षिक बजट इसका रखा था, और हाल ही में राज्य सरकार ने मंदिर का जो कॉर्पस फंड है उसमें 500 करोड़ का योगदान दिया है, जिससे यह 1500 करोड़ से अधिक हो जाता है। मंदिर की एक बड़ी चुनौती यह है कि इसमें जो तिजोरी है, रत्न का भंडार है, उसका प्रबंधन और पारदर्शी तरीके से उसका ऑडिट किया जाए। 1978 के बाद 2024 में पहली बार रत्न भंडार को ऑडिट के लिए खोला गया, और जिसमें भारी मात्रा में ऐतिहासिक स्वर्ण आभूषण और बहुमूल्य रत्न होने का अनुमान है। ये जब बीजेपी की सरकार बनी वहां पर 2024 में, उसके बाद हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन पर अतिक्रमण किया गया है, और फ्री टेम्पल की जो एक बहस है वो पूरे देश में खड़ी हो जाती है कि हमारे मंदिरों को सरकारी कब्जे से बाहर किया जाए। और इसमें जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि उस प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ है, केवल वैचारिक आंदोलन है, उसमें जो आंदोलन कर रहे हैं उनका यह तर्क है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्ष सेटअप है वो केवल हिंदू मंदिरों पर लागू होता है। ईसाई अपने चर्च, मुस्लिम अपने वक्फ बोर्ड, और बाकी जो पब्लिक ट्रस्ट हैं या दूसरी चीजें हैं जैसे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो सब अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन यह है कि जो भक्तों द्वारा मंदिरों को हुंडी दी जाती है, दान दिया जाता है, वो सारा पैसा सरकार द्वारा गैर धार्मिक कार्यों, सड़क बनाने में, इवन सब्सिडी देने में, जिसका लाभ दूसरे धर्म के लोग भी उठाते हैं, उसमें किया जाता है। और ऐसी योजनाओं में किया जाता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए ओपन है। यानी कि मंदिर से पैसा कमाया जा रहा है और खर्च उसको सभी पर किया जा रहा है। असली मुद्दा यही है कि क्या अपने मंदिरों के नियंत्रण हमारे पास आने चाहिए या नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कुछ मामलों में कोर्ट ने भी मामले दिए हैं, जैसे कि शिरूर मठ मामला है 1954 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हालांकि राज्य वित्त को विनियमित कर सकता है, लेकिन वह धार्मिक संप्रदाय को उसके प्रबंधन के अधिकार से पूरी तरह वंचित नहीं कर सकता। 1996 का पन्नालाल बंसीलाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का एक केस है। उसमें कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन में वंशानुगत अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून को बरकरार रखा कि अगर कोई जनरेशन किसी मंदिर का प्रबंधन संभाल रही है तो उसी जनरेशन के लोग उस मंदिर का प्रबंधन संभालेंगे। और यह भी कहा कि मंदिर प्रशासन एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है। नियम जरा कोर्टों के नियम सुनिए। 2014 में चिदंबरम नटराज मंदिर का मामला आया। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें यह कहा गया कि सरकार किसी मंदिर का प्रबंधन केवल अस्थायी रूप से कुप्रबंधन को ठीक करने के लिए अपने हाथ में ले सकती है। इसे अनिश्चित काल तक अपने पास रखना असंवैधानिक है। और इसकी आड़ ली जाती है कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अभी सबरीमला का जो मामला चल रहा है जिसमें ईडी भी जांच कर रही है, उस मामले के बारे में भी आपको थोड़ा सा जरूर बता दूं, क्योंकि इसी प्रकार के मामलों की आड़ में सरकारें मंदिरों पर नियंत्रण बना करके रखती हैं। अभी जैसे हुआ कि केरल का पवित्र मंदिर है, आप सब लोग जानते हैं, इसमें लगभग 4.5 किलोग्राम सोना गायब होने की खबरें पूरे देश में आई। और यह मामला 2019 में शुरू हुआ जब मंदिर की द्वारपाल मूर्तियां और गर्भगृह के दरवाजों को पॉलिशिंग के लिए मंदिर परिसर से बाहर चेन्नई भेजा गया था। आधिकारिक रिकॉर्ड में इन सोने से मंडित कलाकृतियों को जानबूझकर केवल तांबे की प्लेट बताया गया कागज में, और जब ये वस्तुएं वापस आई तो इनका वजन पहले के मुकाबले 4.5 किलो से भी ज्यादा कम पाया गया। इसमें धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसकी तकनीकी जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि 1998 में चढ़ाई गई असली सोने की परत को रसायनों से हटाकर उसकी जगह निकेल और एक्रिलिक पॉलीमर की सस्ती इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी गई थी। वैज्ञानिकों ने नई प्लेटों में पारे की कमी और निकेल की मौजूदगी को धोखाधड़ी का मुख्य आधार माना। मैं आपको बता दूं, विजय माल्या, जिसे भगोड़ा कहते हैं, उन्होंने बहुत भारी संख्या में सोना इस मंदिर को दान दिया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब कुल यही है, यह मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लंबी चौड़ी बहस इस पर की जा सकती है कि जहां पर स्थानीय प्रबंधन है, सबरीमला मंदिर में जो मैनेजमेंट है वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हिंदुओं के मंदिर से जो आमदनी होती है उसका प्रयोग केवल और केवल हिंदू समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। हिंदुओं के लिए उसकी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, हिंदुओं के जो धार्मिक संस्थान हैं उनको दिया जाना चाहिए, या फिर शैक्षणिक संस्थान जो हिंदुओं के हैं उन पर खर्च किया जाना चाहिए। यह मुद्दा अगर कोई भी राजनीतिक दल पुरजोर तरीके से उठाए तो मेरा मानना है कि सभी हिंदुओं को उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। सब लोग जब सरकार में आते हैं तो ये सोचते हैं कि यार अच्छी खासी आमदनी इस मंदिर से हो रही है, या यहां से इतना सारा टैक्स, इतना सारा पैसा वसूल किया जा रहा है, तो क्यों इस झंझट में पड़ा जाए। लेकिन इसकी आड़ में तमिलनाडु में बहुत जगह पर मंदिरों की जो जमीनें थी उन पर कब्जे हुए हैं। अभी जो दीप जलाने वाला मामला हुआ था मदुरई में, जिसे लेकर के विवाद हुआ था, वहां पर भी एक मजार की आड़ में जमीन कब्जा ली गई है मंदिर की, जबकि वो पूरी पहाड़ी मंदिर की प्रॉपर्टी थी। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे को एक बार फिर से आप सबके बीच लाना चाहिए कि आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप भी वही सोचते हैं जिस तरीके से मैं सोचता हूं? अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।